विस्तार से इसमें यह है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक मामला पकड़ में आया कुछ ग्राम पंचायतों में, जिसमें कि जॉब कार्ड धारकों के अकाउंट नंबर बदले गए। उनकी जगह कुछ वीसी पॉइंट से लेकर जो कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके खाते लगाए गए, जो कि वीसी पॉइंट वाले सिंगल थंब से जो पहले खाते खोला करते थे, अब ऐसा नहीं है, बंद हो गया। पहले सिंगल ही थंब से एक से लेकर कितने भी खाते वो अपने थंब से खोल लिया करते थे। तो उन लोगों के खाते उनके सम्मुख अंकित कर दिए गए। वो बड़ी आसानी से एक ग्राम पंचायत में हुए गए मनरेगा कार्य के एक मजदूर का, एक जॉब कार्ड धारक का पैसा दूसरे खातों में चला जाता है। और इसमें सिर्फ एक ही आदमी शामिल है जिसने इन खातों को बहुत ही सुनियोजित ढंग से चलाया। वो मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद आसिफ, जो इस टाइम स्वार में भी हैं, परमानेंटली वो श्रीनगर में, और वो जहां जहां होते हैं तब तब ये स्कैम, ये घोटाले होते हैं। जब इनकी जानकारी ली गई तो पता ये लगा कि ये ही ऐसे फर्जी खातों को चलाते हैं मनरेगा में मजदूरी। इनके पास हजारों की तादाद में ऐसे खाते हैं जो ये अलग अलग ग्राम पंचायतों में चलाते हैं, और जिनका पैसा ये बाद में उन लोगों को कमीशन देके वापस दे देते हैं। ऐसे कई सारे सबूत और ऐसे कई सारे लोग विद हलफनामे के, विद अकाउंट स्टेटमेंट्स के, जो कि ये कहते हुए नजर आएंगे आपको कि हमने पैसा किस अधिकारी को दिया और उस अधिकारी ने हमको कमीशन में क्या दिया। इसके सारे सबूत हमारे पास, वो लोग हमारे पास हैं। लेकिन चूंकि वो दबंग आदमी है, 2-4 लोगों को धमकी भी दिया, इसलिए जब तक जांच समिति गठित ना हो जाए, बन नहीं जाए डीएम साहब के द्वारा, तब तक उन लोगों को मैं सामने नहीं ला सकता। वो बच रहे। जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे जिलाधिकारी महोदय, हमारे बड़े अधिकारी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनकी दबंगई चल पाएगी। वीसी पॉइंट्स के इनके संबंध और इनकी टीम के कुछ लोग जो कि नरेगा सेल में ही होते थे, जिनको ये अपने हुक्म से उन दस्तावेजों को बदलवाते थे, जो कंप्यूटराइज चीजें होती थी, ऑनलाइन होती थी, उनको फ्रीज और अनफ्रीज करने का कार्य ये करते थे। और जिले के एपीओ को भी चंद पैसे देके जिन खातों से पहले पैसा निकाला गया, बदलने के बाद उनको वो फ्रीज करवा दिया करते थे जिले पे जाकर। तो इसके भी बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैम है रामपुर जिले के अंदर, जहां ये आसिफ महोदय एपीओ पद पर तैनात जिन जिन ब्लॉकों में रहे। ये सिर्फ स्वार ब्लॉक का मामला है। मैं मांग करता हूं कि अब भी जिन ब्लॉकों में वित्तीय वर्ष उन गत वर्षों में रहे हैं, उनकी भी जांच होना चाहिए। ये मुझे पूरा भरोसा है कि वो ऐसे जो से खाते स्वार में निकले हैं फर्जी, और ब्लॉकों में भी जरूर निकले। स्वार में अभी तक तो 684 खाते पकड़ में आए हैं, वीसी पॉइंट के हैं, और मेरे ख्याल से उसमें 2 लाख रुपए पर डे जब वो भुगतान होता था, उसमें 2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से वो रकम जो रोज उनकी जॉब कार्ड धारकों की हुआ करती है। अलग अलग पंचायतों में जो बहुत सी तादाद में कहीं 100-150 मजदूर काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप 50 पंचायतों में 150 मजदूर काम करेंगे तो 201 रुपए की मजदूरी हुआ करती थी। तो वो कितना बड़ा अमाउंट, जब 15 दिन की उनको 1 महीने की उनको तनख्वाह मिलेगी या मजदूरी मिलेगी, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। उस अमाउंट को जब आप 1000 खातों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लाखों में बन जाता है, और पर डे के हिसाब से वो तो बहुत ही पैसा हो गया। और इसकी जांच का विषय है, क्योंकि मैंने फिर बाद में और जांच और पड़ताल की, पाया कि जो जिसकी सैलरी 20,000 रुपये, 25,000 रुपये महीना हो, 5 करोड़ के मकान में रामपुर रहता है, वो 2 गाड़ी मेंटेन करता है। ये भी जांच का विषय है। भाई इनकम ऑफ सोर्सेस क्या है, उनसे मांगे जाए, उनसे लिए जाए, वो बताएं कि उनकी इनकम ऑफ सोर्सेस इसके अलावा क्या है जो इतनी शान शौकत से वो रहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये 684 यही फर्जी खाते ही उनकी इनकम ऑफ सोर्स है जिससे वो चला रहे हैं।